क्या कार्यक्रम अब होने वाला है, किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा, क्या क्या कार्यक्रम? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो संघर्ष समिति के नाम से एक हमने बनाई थी यहाँ पे, तो पहले हमारा जो सर्व समाज का जो जयपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, तो प्रोग्राम पहले हमारा जयपुर में ही तय था। बाकी जो हमारी समिति ने अब निर्णय लिया है पूरी ने कि पहले यहाँ से जो हमारे जितने भी जो लोकल लोग थे देवली उनियारा के, तो इनकी इच्छा थी कि ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे, जहाँ पे अन्याय हमारे देवली उनियारा के अंदर हुआ है, तो ये प्रोग्राम हमारा जो सबसे बड़ा अगर आंदोलन हो तो यहाँ से शुरुआत हो, जयपुर में इसके बाद में रूपरेखा बनाई जाएगी। तो हमारी समिति ने अभी ये निर्णय लिया है, पूरी संघर्ष समिति ने, जैसे हमारे प्रहलाद जी गुंजल साहब है, केसी गुमरिया जी है, और हमारे जैसे आरडी साहब है, चौथमल मीणा है, हमारे सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रामदेव जी है, याद राम जी है, और हमारे साड़क राम जी है, पंकज जी जोशी है। इसमें आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, ये कोई मीणा समाज के लोग नहीं, ये सभी समाजों के लोग यहाँ पे हैं। और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वार्ता हुई थी हमारी, वहाँ भी सारे समाज के लोग हमारे इकट्ठे थे। और ये 29 तारीख को जो वहाँ करना था, अब ये ऐलान हम ये करते हैं कि उनियारा के अंदर हमारा जैसे नगर फोर्ट में, नगर फोर्ट के अंदर ये हमारा जो सबसे बड़ा आंदोलन होगा और एक ऐतिहासिक होगा। अगर सरकार अगर जो टाइम से, या तो 29 तारीख से पहले अगर हमारी जितनी भी जो तमाम मांगे हैं जो मान ले, वरना इतना आंदोलन मैं आपको बता दूं कि आज से पहले टोंक ज़िले के अंदर इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा जो अब होगा। मैं आपको नगर फोर्ट में कहाँ होगा ये आंदोलन, किस तरीके का आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी, क्या करेंगे उसमें? देखो, मैं आपको बताऊंगा कि अभी हमारा जो आंदोलन होगा शांतिपूर्वक होगा, किसी तरह का इसमें होगा नहीं। फिर भी इसके बावजूद भी अगर मान लो, जो हम पहले भी चेतावनी इनको बरवाड़ा से भी हमने दिया है कि अब जो आंदोलन होगा हमारा और उग्र आंदोलन होगा, अब इसमें मैं आपको, मैंने कल भी कहा था, हमारे जो आपके कुछ हमारे जो मीडिया के पूछ लिया था कि अगर टोंक ज़िले में हुआ तो हम कलेक्ट्री की ओर गूंज भी कर सकते हैं वहाँ से पैदल, और अगर मान लो हमारी जो समिति अगर निर्णय ले तो वहाँ से हम कर सकते हैं। ताकि अभी जो वो रूपरेखा इसकी हम बना लेंगे, ताकि ये जो नगर के अंदर, वहाँ नगर के बिल्कुल पास में हमारे करीबन 20 बीघा के समथिंग ज़मीन है, और उसकी सब जो वीडियो है वो आप लोगों को देखेंगे, वहाँ बनाएंगे। बाकी ये मैं कह सकता हूँ आपको कि ये आर की पार लड़ाई होगी, और अब इस लड़ाई में अगर नुकसान हमारा वैसे भी बहुत कुछ कर लिया, और सरकार अब तक चू नहीं कर रही, हमारा इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद, और हमारे जितने भी जो दोषी है सारे आज भी बाहर घूम रहे हैं, और निर्दोष लोगों को ये जेल के अंदर डाल रखी है इन्होंने, और फिर भी उसके ऊपर और दबाव प्रेशर बना रहे हैं। तो जो हम हैं जो सहन नहीं करेंगे। क्या क्या मांगे हैं? देखो, फर्स्ट तो हमारा जितना वहाँ पे जो समरावता गांव के अंदर जो नुकसान हुआ है, उस पूरे जितने जो मकानों के टूट फूट हुई, बाइक हमारी जली, गाड़ी 4 व्हीलर हमारी जली, तो वो तमाम जितना हमारा वहाँ पे खाने का जो अनाज है, वो अनाज तक भी हमारा चल गया। वहाँ पे जानवरों के लिए जो चारा था, चारा हमारा जल गया। इतना करीबन करोड़ों का जो नुकसान हुआ है। रहने के लिए जो मकान थे, पूरे मकान हमारे इन्होंने तोड़ दिए, और सारा इसके बाद जो प्रशासन खुद जाके देख के इनकी आंखों से आ गई। और मैं बताऊँ, जब कलेक्टर मैडम से हमारी वार्ता थी, तो कलेक्टर मैडम ने हमें कहा कि अब तो उनको साफ़ करवा दो। क्यों साफ़ करवा दें? कि जब तक जितनी भरपाई है आप नहीं करोगे, वहाँ से एक कांच की जो है उसको भी साफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम हमारी जितनी भी एजेंसी है सबको दिखाएंगे कि कितनी टूट फूट हो रही है, गाड़ियाँ सभी इनको पड़ के लेंगे। तो जितना जो हमारा मुआवजा बनता है, तो पहला तो हमारा जो मुआवजा बनता है कि समरावता गांव को तो पूरा न्याय मिलना चाहिए। एक इसके अलावा जो हमारी जो दूसरी मांग है, वो न्यायी जांच होनी चाहिए, जो शुरू से हम लोग कर रहे हैं। उससे प्रशासन अपना पैर पीछे हटा रहा, न्यायी जांच नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? वहाँ पे हमारी जितनी भी जो माता है, बहन है, सबको रात के अंदर इन्होंने जो घर में घुस के और लाठी फाटे, उनके कपड़े तक उन्होंने शरीर पर नहीं रखे, इस तरह की दुर्दशा इन्होंने की। ये मैं आपको बता दूं, जहाँ कोई आतंकवादी किसी गांव को अगर घोषित भी कर दे तो वहाँ भी इस तरह का काम नहीं करते। और ये राजस्थान की और बीजेपी सरकार की पुलिस ने वो काम किया जो बिल्कुल एकदम शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का उन्हीं के लोग हैं। ये जो पुलिस वाले, ये कहाँ से बनते हैं? ये भी तो हमारे बीच से बनते हैं।
इनको शर्म तक नहीं आया, हमारी माता बहनों को सबको, जो आप लोग अच्छी तरह आप लोगों ने देखा, और इतना डंडे उन्होंने बरसाए, और अब उसके बावजूद भी सारे लोग बाहर घूम रहे। तो नरेश मीणा की रिहाई की भी मांग है इस मामले इसमें? हाँ, नरेश मीणा की रिहाई की मांग भी रखेंगे? मैं आपको बताऊंगा, दो हमारी जो मांगे हैं, ये प्रमुख मांगे हैं। न्यायिक जांच होनी चाहिए, समरावता के जितना नुकसान हुआ पूरे उसकी भरपाई होनी चाहिए, और उसके बावजूद जितने भी हमारे जो निर्दोष हैं, हमारे निर्दोष लोगों को जिनको ये जो जेल में डाल रखा है, तो वो जितने भी हमारे निर्दोष लोगों को पूरे सबको रिहा करना चाहिए, और उनके ऊपर जो झूठे जो मुकदमे जो इन्होंने लगाए, 307 जैसी धाराएं इन्होंने लगा दी, जबकि इस तरह के किसी के नहीं लगी। बाकी इन्होंने, क्योंकि पुलिस ने अपना काम कर दिया कि जितना इनको रगड़ के फांक दो, बिल्कुल उनकी इच्छा ही जो लगा दी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मान लो उनके लगे इतने, हमारे बच्चों के भी आज जेल के अंदर जो हमारे बच्चों का ये बाहर नहीं निकालने दे रहे उनको, ये हमारी जमानतों को खारिज करवा रहे हैं हमारे बच्चों की, क्योंकि किसी की टांग टूट रही, किसी का हाथ टूट रहे हैं, क्योंकि इनको पता है टाइम से निकाल देंगे तो फिर ये जाके मुकदमे दर्ज कराएंगे, जाके खिलाफ बोलेंगे, तो इनको डर लग रहा है, इसलिए किसी को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। आज भी ये बिल्कुल इनकी जितनी भी जो ताकत है, प्रशासन और गवर्नमेंट जितनी भी ताकत है, पूरी ताकत लगा रखी है कि इनकी किसी भी तरह से इनकी जमानत नहीं हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जमानत इनको, ये क्या जमानत न्यायपालिका है, न्यायपालिका में हमें विश्वास है पूरा, जमानत तो हमारी होगी। बाकी अगर ये समय से अगर जो प्रशासन अगर अपनी हरकत से अगर बाहर नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा जितना भी नुकसान अगर अब होगा उसका समस्त जिम्मेदार यही टोंक का जो प्रशासन है ये होगा। मैं आपको बता दूँ कितने लोगों का रक्षा रखा गया है 29 तारीख को? हमारा जो लक्ष्य है करीबन 2 लाख से भी ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पे, और मैं आपको बता दूँ 2 से भी ज़्यादा लोग आएंगे, और बाहर से लोग आएंगे, हमारा मध्य प्रदेश है, जहाँ भी पूरे राजस्थान से हर जिले के अंदर सर्वे समाज के लोग, सबकी डिमांड है, और सब लोग एक बार इस धरती में आना चाह रहे हैं जहाँ पे इतना बड़ा जो कांड। कितनी तारीख को होगा? ये 29 तारीख को प्रोग्राम होगा, और जो प्रोग्राम हुआ किया तो डेट हमारी वही है, 29 ही है। बाकी जगह जो जयपुर, जो पहले संघर्ष समिति ने जयपुर रखा था, अब उसको सिर्फ यहाँ पे लोगों की जो मांग थी उस मांग को देखते हुए यहाँ पे देवलूनिया में। देखिए, प्रहलाद गुंजल साहब तो खुल के सामने आए हैं, क्या और कोई भी नेता इसमें खुल के आपके साथ सामने आ रहा है उस दिन इस महापंचायत में आपकी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, प्रहलाद जी तो हमारे साथ में खुल कर, मैं तो ये कहना चाहूँगा जितना भी जो विपक्ष है, जैसे जो इन लोग, इनको भाग लेना चाहिए, हमारा तो काम उनको कहना बताना, अब आए या नहीं आए तो उनकी मर्जी है, तो फिर भी इसमें बड़े लीडर शामिल होंगे और भी, और उनसे हमारी बात चल रही है। देखिए, गांव में तो बहुत नेता आए हैं वहाँ पर, हाँ, लेकिन वो अगर शामिल नहीं हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि वो फिर क्या करने आए थे वहाँ पर? नहीं, इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस प्रोग्राम में जितने नेता जो गांव के अंदर आए हैं वो सारे नेता, तमाम नेता इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, और सभी की यहाँ पे इच्छा है, और सबसे हमारी बात भी चल रही है। कौन कौन लोग हैं जिनसे आपकी बातचीत चल रही है, जो लोग आएंगे? नहीं, हमारी बात चल रही है, हमारी उधर रोहत साहब से भी चल रही है, बेनीवाल जी से भी चल रही है हमारी बात, चंद्रशेखर जी से भी हम बात करेंगे, और इसके बाद में हमारे जो विजय बेसला जी है, इनसे भी हम बात करेंगे। तो जितने भी जो लोग हैं हम सबसे बात करेंगे, और सबको यहाँ पे इस प्रोग्राम में बुलाएंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यहाँ पर आने की उसको लेकर क्या अगर कांग्रेस के नेताओं कांग्रेस के नेता क्यों नहीं आ रहे हैं ये तो उनको समझना चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा जो कट्टे हो गया और फिर विपक्ष में जो कांग्रेस बैठी हुई है फिर भी मौन धारण करे हुए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का एक छुपा छुपी का जो रास्ता है वो बना हुआ है इनका, कि ये गलत करे बीजेपी वाले तो कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे, और कांग्रेस वाले बोलेंगे तो बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे, तो ये बिल्कुल साफ जाहिर है। और मैं आपको बताऊँ इसका जो असर है ये 2028 में जब इनका जो पूरे राजस्थान, पूरा मैं कह रहा हूँ पूरा भारत देख रहा है, इतना बड़ा जो कांड हुआ है ये पूरा भारत देख रहा है कि कौन आदमी उनके बीच में गए। आज अगर मान लो मैं नेता हूँ और मैं जनता के बीच में नहीं जाऊँगा उनके दुख दर्द में, तो मैं किसका नेता हूँ? इसका मतलब मैं मेरी रोटियां सेक रहा हूँ। तो हम लोग आम आदमी हैं और आज हम नेता चुन के भेजते इनको, और फिर भी अगर ये हमारी
टाइम से संभाल नहीं पहुंच रहे, तो ये खाई को नेता, इसका मतलब ये सब भ्रष्ट है और इन्हीं का कराया हुआ प्रशासन के ऊपर इनकी सेंस, जितने भी जो नेता कहीं ना कहीं इनका हाथ है। इन नेताओं में सचिन पायलट भी शामिल है, सचिन पायलट समेत बड़े नेता भी शामिल हैं, तो उनके लोकल नेताओं से। मैं व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि जितने जो कांग्रेस है या बीजेपी है, मैं तो दोनों दलों को कह रहा हूँ कि दोनों के लोग वहाँ पे जो प्रमुख नेता है कोई भी नहीं गया, तो उससे साफ जाहिर होता है उसे। 29 तारीख को फैसला लेंगे, निर्णय का आगामी क्या निर्णय रहेगा उसमें? नहीं, मैं महापंचायत में इसके बाद में वहाँ पे हम फैसला लेंगे, आगे हमें कहाँ गूंज करनी है और वहाँ यहाँ पे हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा रहेगा। क्योंकि महापड़ाव, ये मैं आपको बता दूं कि अगर मांगे नहीं माने तो हो सकता है ये हमारा जो आंदोलन है ये 1 दिन की जगह 2 दिन भी हो सकता है। इसमें अभी कई सारी रूपरेखा अब तय होगी इसके अंदर, मैं आपको बता दूं। और ये फाइनल है कि जब तक सरकार अगर हमारी जितनी जो तमाम मांगे नहीं मानेगी, हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। क्योंकि नुकसान हमारा पहले भी हो चुका और फिर नुकसान कर देंगे, चाहे हमारे को जेल भर दे, क्योंकि इतने लोग आएंगे कि जेल इनके हमारे लिए जो मान लो छोटी पड़ जाएगी इनके पास में रखने के लिए जगह, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी और उस टाइम का। मैं आपको बता दूं। और आरडी साहब बोल रहे हैं। समरावता प्रकरण को लेकर सर्व समाज ने 29 तारीख को नगर फोर्ट में महापंचायत का आह्वान किया है। मेरी आम जन से प्रार्थना और आह्वान है, ताकत के साथ 29 दिसंबर को नगर फोर्ट पहुंचे। समरावता में जो दृश्य हुआ है वो अपने आप में बहुत भयानक है। मैंने कई बार कहा है कि ऐसा दृश्य अंग्रेजों के राज में उपस्थित होता था। अंग्रेजों की पुलिस आती, लोगों पर गोलियां चला देती, गांव के गांव जला देती। समरावता की घटना कुछ इससे कम नहीं है। पुलिस आती है, लोगों की संपत्ति जला देती है, लोग छतों से कूद कूद कर तालाब में कूद के अपनी जान बचाते हैं, पशुधन जला दिया जाता है, संपत्ति जला दी जाती है और लोग चुप्पी साध कर बैठे रहे कि कोई एक निर्दलीय से जुड़ा हुआ प्रकरण था। मैं समझता हूं समरावता के न्याय के लिए अब समय आ गया जब आम जन को आगे आना चाहिए। 29 तारीख की सभा को ऐतिहासिक बनाएं और सरकार पर न्याय के लिए दबाव बनाएं। करियो दंगो करावा की पूरी कोशिश चल रही है। समरावता गांव का मान लियो, आगलो निर्दलीय उम्मीदवार हो, थप्पड़ दे ली तो बंद कर दो। रात ने पुलिस क्यों भेजी? रात को समरावता गांव में जाकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कितना समझदार मुख्यमंत्री है। माखाड़ा होता ना कह देता तू तेरा काम कर, देने दे धरना, लाठीचार्ज तोड़ना हो तो। ये वही लोग हैं बीजेपी वाले जिन्होंने गुजरों पे गोली चलाई और 72 गुजर मारे गए। ये वही है। और इन्होंने वहां पे कोशिश की कि अब की बार पहली गुजरा ने मार लिया, आपके मीणा ने मार लो। अरे बार बार ते टारगेट कर कर कोई ने मारना चाहो, कोई जाति का लोगा ने थान लोग छोड़ दे ही, कोई नहीं छोड़े। इसलिए मैं आज कह सकता